हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेबल्स कैसे ड्रॉ करेंगे। लेबल्स यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई एंड डिमांड कैसे ड्रॉ करें, कौन से टाइम फ्रेम में ड्रॉ करें। देखो, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन कौन से स्टाइल में ट्रेड करता हूँ, या तो स्विंग ट्रेडिंग है या फिर डे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग। अगर स्कैल्पर हो तो डेली 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट इसको कंसिडर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तभी सही होगा, नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, तब भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और डे ट्रेडिंग का भी वही है। अगर मेरी बात मानो तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर डे ट्रेडिंग करते हो तो बेहतर है वीकली से आओ। वीकली, डेली 4 आवर, 1 आवर, फिर 15 मिनट, 5 मिनट। तो आज देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं एक क्लीन चार्ट में जाता हूँ। जीबीपी यूएसडी को ही ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पेयर को ट्रेड करते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, कुछ चला है। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, कोई ना, चला लेंगे। अच्छा, बेसिकली ये ट्रेड मैंने शेयर किया था, एक स्विंग ट्रेड था। जीबीपी यूएसडी में सेल का अपॉर्चुनिटी था। मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखा था बेसिकली। ठीक है, फिलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं सब कुछ। और मैं गेस करता हूँ कि आप डे ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। देखो, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीज़ें? ठीक है, पहला है तुम्हें स्ट्रक्चर देखना है। सॉरी, तुमने स्ट्रक्चर देख लिया। फिर दूसरा चीज़ है कि तुम देखोगे लेवल्स। लेवल्स यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई एंड डिमांड, कुछ भी हो, तुम कोई सा भी अगर चीज़ यूज़ करते हो। फिर तीसरा है तुम कैसे एंट्री लोगे, या फिर तुम पीओआई जोन ढूंढना है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ से तुम ट्रेड लोगे। ठीक है, 3 चीज़ों, पहला चीज़ है स्ट्रक्चर, दूसरा है लेवल्स, फिर है एंट्री। तो पहले देखो स्ट्रक्चर कैसा है। हम डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में जाएंगे। अब वीकली से देखो। वीकली में स्ट्रक्चर देखो, तुम मेजर स्ट्रक्चर नहीं देखना। जैसे कि मेजर स्ट्रक्चर यानी हायर हाई, हायर लो। देखो यार, ये इतना मूव 3-4 महीने का मूव है, तो तुम थोड़ी ना इतना देर तक होल्ड करोगे। ठीक है, इसीलिए इंटरनल स्ट्रक्चर हमेशा देखना। जैसे कि ये वीकली में, ये एक एक कैंडल को अपना स्ट्रक्चर मानना। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो, और फिर कंसोलिडेट कर रहा है 2 जोन्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोन ड्रॉ कर सकते हैं। यानी देखो, तुम यहाँ पे एक सिंगल लेवल भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम सिंगल लेवल नहीं यूज़ करना चाहते, तुम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करके यहाँ पे जोन्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, क्योंकि ये हमारा हायर हाई पॉइंट है और ठीक हमारा हायर लो यहाँ नीचे है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट जैसे भी वर्क हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट। तो ये एक रेंज है। इसको थोड़ा ड्रैग कर देते हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसे भी फॉर्म हुआ है। मैं हमेशा लेवल्स ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, इससे मुझे थोड़ा सा क्लियर चार्ट दिखता है। वैसे तुम बिगनर्स हो तो तुम रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये एक रेंज है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इसके अंदर ट्रेड ले सकते हो। रेजिस्टेंस पे सेल करना, सपोर्ट पे बाय करना। अगर इसको ब्रेक करता है, यानी अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है और रिटेस्ट के लिए वेट करना, फिर तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। सेम उसी तरीके से अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेक करता है, रिटेस्ट लेता है, तुम नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक ले सकते हो। मतलब वीकली के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं भी। ठीक है, वीकली में प्राइस बुलिश है और कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में हमने जो ड्रॉ किया था उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं थोड़े बहुत, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा ऊपर लाया ताकि सारे जोन्स यहीं पे आ जाए। ठीक है, ये देखो, सपोर्ट, ब्रेक इन रेजिस्टेंस, डबल टैप रेजिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, फर्स्ट टैप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ सिक्स, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है प्राइस के लिए। अब हम वन डे में यानी डेली डेली टाइम फ्रेम में बड़े स्ट्रक्चर्स देखेंगे। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। थोड़ा स्किप करते हैं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई। अब देखो यहाँ पे लोअर लो फॉर्म हुआ है, इसका लो से नेक्स्ट जो लो फॉर्म हुआ है वो उसके नीचे है, यानी प्राइस हल्का सा बियरिश हो चुका है। प्राइस ऊपर गया, लेफ्ट शोल्डर को टैप किया, यहाँ पे वापस से नीचे आया, सेम हाई, ये इंटरनल कंसोलिडेशन है। देन प्राइस ने यहाँ पे और एक लोअर लो फॉर्म किया और यहाँ पे कंफर्म कर देता है कि प्राइस बियरिश है। अब ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, प्राइस ऊपर गया, ठीक यहीं से यहाँ पे ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे टैप किया और प्राइस वहां से नीचे आ रहा है। फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला, अगर इसे ब्रेक करता है नेक्स्ट टारगेट ये। ठीक है, अब थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है हमारा लोअर हाई, ये है लोअर लो। प्राइस इसके अंदर अंदर कंसोलिडेट करता है, तो ये कंसोलिडेशन है। जब तक इस हाई और इस लो को जब तक ब्रेक ना कर दे तब तक हम उसको स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें यहाँ पे एक जोन मिला। अब हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट वर्क हुआ था, वहीं से देखिए रेजिस्टेंस को टैप करके नीचे आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है उसके लिए सपोर्ट ये है, वीकली सपोर्ट। अगर उसको ब्रेक करता है तो ये एक मेजर सपोर्ट है और यहाँ पे एक माइनर सा सपोर्ट है। माइनर मेजर कुछ नहीं है, ऐसे भी उसे सपोर्ट हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमारा यहाँ पे और एक माइनर सपोर्ट है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे है वो चीज़, ये वाला। देखो यहाँ पे सपोर्ट वर्क हुआ है, सपोर्ट 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 ब्रेक हुआ, फिर रेजिस्टेंस, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर आज डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है, 4 आवर में चलेंगे, हाँ तो बढ़िया है। देखिए स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये हायर हाई फॉर्म कर रहा था, ट्रेंड लाइन भी था, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। कैसे ब्रेक हुआ, अब देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, सेम हाई, यानी डबल टॉप बोल सकते हो। अब उसका लो को प्राइस ने ब्रेक किया और ये हमारा रिसेंट लो था, उसी को रिटेस्ट देके वहां से प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर डेली कैंडलस्टिक नीचे क्लोज करता है तो कल आप रिटेस्ट के लिए वेट कर सकते हो, या तो प्राइस इस रेजिस्टेंस से नीचे आएगा या तो ये एक्सट्रीम पोजीशन से प्राइस टैप करके नीचे आएगा। मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहीं से नीचे आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आप सेल लेते हो, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ये रख लेना, क्योंकि यहाँ पे एक 4 आवर का सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट है। ठीक है, 4 आवर का माइनर सपोर्ट है, सिंपल है। यहाँ पे आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना, फिर यहाँ से सेल लेना। एक सेकंड में यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अरे यार थंबनेल के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेल कैसे लोगे, और थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 मिनट में, सॉरी 1 आवर में। यहाँ पे एक देखिए, ये एक पोजीशन है जहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। ऐसा क्यों है, देखो तुम मार्केट में जब तक ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। जैसे प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, अब ऊपर जाके यहाँ से ही क्यों नीचे आ रहा है, कुछ बता सकते हो रीज़न क्या होगा, हो सकता है कि प्राइस यहीं से ही क्यों नीचे आ रहा है? उसका एक रीज़न है। ठीक है, रीज़न क्या है कि सपोज करो, एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है, हायर है हायर लो, अब प्राइस यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली प्राइस इस प्रीवियस हाई के पास आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। इवन यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है तब भी वो फर्क नहीं पड़ता, प्राइस नीचे आएगा और प्रीवियस हाई को सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर जाएगा। सेम उसी तरीके से अपोजिट यहाँ पे है। ठीक है, अगर प्राइस देखो यहाँ से ही प्राइस गया क्योंकि ये हमारा प्रीवियस लो था, सेम उसी तरीके से प्राइस ने यहाँ पे जैसे ब्रेक किया है, ये भी एक है जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, ये भी है एक, ये भी है, ये है एक्सट्रीम। तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस ऊपर जाएगा, उसको टैप करेगा, नीचे आएगा, क्योंकि ये एक और एक जोन है, इसको भी रिटेस्ट लेगा, नीचे आएगा।
हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। एक बार मैनिपुलेट करेगा, नीचे आएगा, जैसे ही प्राइस यहाँ पे क्लोज होगा हमको यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाना होगा, स्टॉप लॉस ठीक जोन के ऊपर, क्योंकि यहाँ से जो प्राइस मूव करेगा बहुत ही फास्ट मूव करेगा, उसमें ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। 14 पिप का स्टॉप लॉस, फर्स्ट टीपी होगा ये वाला, अगर इसको ब्रेक करता है नेक्स्ट टीपी। यहाँ पे आप हो सके तो 80%, 60-70% क्लोज कर देना, बाकी उसको होल्ड करना, ठीक है। आपको पता है मैंने यहाँ पे ये 4 आवर क्यों कंसिडर किया, क्योंकि वहाँ पे हमें एक सपोर्ट दिखा था, ठीक है, ये वाला। अगर आप चाहो तो इसको भी रेक्टेंगल में ड्रॉ कर सकते हो, कोई अलग कलर ले लेना, डिफरेंट कलर ले लोगे तो पता चल जाएगा कि ये एक 4 आवर का सपोर्ट है, ठीक है। प्राइस इसको ब्रेक करेगा, यहाँ से आपको सेल के और ट्रेड लेना है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट प्रेडिक्शन क्या होता है। देखो ये मैंने जो दिखाया ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से दिखाया है, एक बार तुम स्विंग ट्रेडिंग को मास्टर कर लो फिर तुम डे ट्रेडिंग में आना। और एक चीज़ देखो, सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, प्राइस ने ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, प्राइस को इसको टैप करके नीचे आना था यहाँ पे, मगर वो थोड़ा सा नीचे आया फिर वापस ऊपर गया। ये वाला जो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन था, ये वाला जो सपोर्ट था एक्सट्रीम वाला, ठीक है, उसी को टैप करके नीचे आया। अगर सपोज कीजिए प्राइस ऐसा होता, एक सेकेंड में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक पुल बैक रहता और दिन प्राइस ऊपर जाता फिर ब्रेक करता, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस उस पुल बैक के पास टैप करता और फिर नीचे आता, ठीक है। समझ रहे हो ना कंसेप्ट, ये कंसेप्ट तुम्हें ज़्यादा कोई लोग बोलेंगे नहीं, ठीक है, मगर ये थोड़ा इफेक्टिव कंसेप्ट है। कल हम देखेंगे अगर प्राइस ब्रेक करेगा, रिटेस्ट लेगा, तब तुम सेल के और ट्रेड लेना, सिंपल है। 2 से 3 ट्रेड लो बेहतर होगा। और तुम्हें तो पता है मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ, डे ट्रेडिंग सिर्फ जीजे और ईजे में ही ट्रेड करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने ऑल द वे वीकली टाइम फ्रेम से डेली 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट में मैं ट्रेड लेता हूँ, तो ऑफकोर्स कॉम्प्लिकेटेड है। आज का जो ट्रेड था, एक सेकेंड, ये वाला ट्रेड मैं अपना सेशन से इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ, यानी पता चल जाएगा हमें कि कौन से टाइम कौन सा सेशन चल रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ लंदन सेशन में ट्रेड करता हूँ। ये जो आपको कलर दिख रहा है बैकग्राउंड में, ये दिखाता है इस कलर के अंदर जो भी कैंडल्स फॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ लंदन सेशन के ही कैंडल्स हैं, यानी उसी टाइम के दौरान कैंडल्स फॉर्म हुआ है। अब देखो प्राइस ने यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रेक किया। सक्सेसफुली ब्रेक्स कैसे पता चला, 15 मिनट में मैंने देखा। देखो जैसे ब्रेक करता है प्राइस वहाँ पे सस्टेन हुआ, अब मुझे बस सेल लेना था, कहाँ से, यहाँ से नहीं, ऑल द वे यहाँ से। याद है मैंने तीसरा चीज़ इंपॉर्टेंट क्या बोला था, POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एंट्री हमें जहाँ से लेना है, ठीक है। एंट्री सेफ जगह से लोगे तभी रिस्क टू रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा और साथ ही साथ डर भी नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सेल एंट्री किया होता और स्टॉप लॉस यहाँ रखता तो मुझे डर रहता ना, कभी कभार ऐसा होगा कि प्राइस एसएल टच करके वापस से नीचे चला जाए। इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा गौर से रखना चाहिए। मैंने ठीक यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया था, स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर, क्योंकि ये 15 मिनट कैंडल जो भी ब्रेक किया था उसका हाई था और फर्स्ट टीपी था ये जहाँ पे मैंने ट्रेड को ब्रेक इवन किया, देन नेक्स्ट टीपी ठीक यहाँ पे मैंने क्लोज किया, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली था, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि इसको होल्ड करने के लिए, मगर ऑलरेडी मुझे 2.5% का गेन था तो मैंने यहीं पे एग्जिट कर लिया, ठीक है, सिंपल है। अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, टोटली फ्री है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। देखते हैं ये वीडियो को मैं एडिट करके कल तक सोच रहा हूँ डाल दूंगा। आज कितना डेट, कितना 29 फरवरी, हाँ देखते हैं क्या होता है, कल डाल दूंगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो और पर्सनल लिंक भी मैंने दिया है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।